अस्सलाम वालेकुम माय डियर फेलोज़। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3। इससे पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 की है। एक्सरसाइज नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट से मुतालिक थी और एक्सरसाइज 2 पास्ट इंडेफिनिट से मुतालिक थी। और इन एक्सरसाइज में हमने देखा कि हाउ डू वी कन्वर्ट एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे और रूल्स एज इट इज़ वही होंगे। ये जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये ग्रेड 9 और ग्रेड प्री 9 के लिए बहुत ज़्यादा अफेक्टिव है। सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको पता है कि बहुत इजी है और थोड़ा सा हम इसे रिकॉल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल ही विल हिट द बॉल, फॉर एग्ज़ाम्पल शी विल बाय एन आइसक्रीम। सो जब हम एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 कर रहे थे उसमें जो हमने रूल्स शेयर किए थे, लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, वही रूल्स हैं। सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है कि जहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शेल एक्टिव वॉइस में यूज़ होता है तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त विल बी और शेल बी यूज़ करना है आपने। बाकी रूल्स को हम साइड बाय साइड शेयर करते रहेंगे। एक और चीज़ अपने जहन में रखनी है आपने कि आई और वी को पैसिव वॉइस बनाते वक्त आपने शैल बी यूज़ करना है और बाकी जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं, फॉर एग्जांपल ही, शी, यू, दे, इट, उनके साथ पैसिव वॉइस में विल बी यूज़ होगा। सो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ही विल ईट फूड, ये एक्टिव वॉइस है। इसमें फूड जो ऑब्जेक्ट प्लेस पे है आपने पैसिव बनाते वक्त इसको सब्जेक्ट प्लेस पे ले आना है। और देखिए एक्टिव वॉइस में विल है तो आपने पैसिव वॉइस में विल भी यूज़ करना है और हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। बॉटम पे देखिए मैंने फॉर्म्स दी हुई हैं, ईट, एट, ईटन, और थर्ड फॉर्म के बाद आपने बाय यूज़ करना है। उसके बाद देखिए एक्टिव वॉइस में ही था तो जब ही ऑब्जेक्टिव केस में आया तो ये हिम में चेंज हो गया। तो प्रैक्टिस करते हैं। ही विल ईट फूड एक्टिव वॉइस है, food will be eaten by him, food will be थर्ड फॉर्म eaten, फिर by और फिर he का ऑब्जेक्टिव केस him, food will be eaten by him, ये पैसिव वॉइस हो गया। फॉर्म्स आपके सामने हैं, eat, ate, eaten, थर्ड फॉर्म यूज हुई। सेंटेंस नंबर 2, they will catch the ball, एक्टिव वॉइस है। द बॉल को आप पैसिव बनाते वक्त सब्जेक्ट प्लेस पे ले आएंगे। द बॉल, विल को आपने विल बी में चेंज कर दिया। द बॉल विल बी, कैच की आपने थर्ड फॉर्म लगाई कॉट, द बॉल विल बी कॉट। उसके बाद आपने बाय यूज़ किया और फिर आपने दे का ऑब्जेक्टिव केस यूज़ किया, देम। द बॉल विल बी कॉट बाय देम, दे विल कैच द बॉल विल बी कॉट बाय देम। एक्टिव वॉइस क्या है? दे विल कैच द बॉल। पैसिव वॉइस द बॉल विल बी कॉट बाय देम। रिपीट करने का मतलब ये है कि जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। थर्ड सेंटेंस है, साइमा विल सिंग अ सॉन्ग, एक्टिव वॉइस है। अ सॉन्ग को आपने सब्जेक्ट प्लेस में लाना है पैसिव बनाते वक्त। अ सॉन्ग, विल को आपने विल बी में चेंज करना है। अ सॉन्ग विल बी, सिंग की आपने थर्ड फॉर्म लगानी है। संग, फॉर्म्स देखिए नीचे लिखी हुई है, सिंग, सेंग, संग। अ सॉन्ग विल बी संग, उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद आपने बाय यूज़ किया और साइमा ऑब्जेक्टिव केस में भी साइमा ही रही। अ सॉन्ग विल बी संग बाय साइमा, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है? साइमा विल सिंग अ सॉन्ग, पैसिव वॉइस अ सॉन्ग विल बी संग बाय साइमा। सेंटेंस 4, आई शैल वेट फॉर यू। देखिए आई के शैल जो हमने शुरू में शेयर किया ना, आई शैल वेट फॉर यू एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में यू को आप सब्जेक्ट प्लेस पे ले आए, यू, और यू के साथ रिकॉल कीजिए, हमने फर्स्ट या सेकंड या थर्ड स्लाइड में देखा था कि यू के साथ विल बी लगेगा। शैल बी किसके साथ लगना था? आई के साथ और वी के साथ, लेकिन यहाँ पर यू एज अ सब्जेक्ट है तो यू विल बी वेटेड फॉर बाय और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, यू विल बी वेटेड फॉर बाय मी, पैसिव वॉइस हो गया। फॉर्म्स देखिए, वेट, वेटेड, वेटेड, वेट, वेटेड, वेटेड, थर्ड फॉर्म यूज हुई पैसिव वॉइस में। आई शैल वेट फॉर यू, यू विल बी वेटेड फॉर बाय मी। सेंटेंस 5,
शी विल ओपन द डोर। अब आप प्रैक्टिस कीजिए ज़रा, पैसिव वॉइस पे बेशक हाथ रख लें, इसको कवर कर लें और ख़ुद पैसिव वॉइस बनाएं। द डोर कहाँ आया? यस राइट, द डोर स्टार्ट में आ गया। द डोर विल बी, देखिए आपको एक्टिव वॉइस में विल बता रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो आपने विल बी में उसको चेंज कर दिया। विल बी के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज़ की, थर्ड फॉर्म ओपन की क्या है? ओपनड। फिर आपने बाय यूज़ किया, फिर ही का ऑब्जेक्टिव केस बन गया हर। देखिए ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है? हिम। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है? देम। शी का हर। तो द डोर विल बी ओपनड बाय हर, पैसिव वॉइस। द डोर विल बी ओपनड बाय हर। शी विल ओपन द डोर, द डोर विल बी ओपनड बाय हर। सेंटेंस 6, दे विल ईट मैंगोज़। देखिए विल है, आपको पता है कि विल बी लगाना है। ईट है, ईट की थर्ड फॉर्म लगानी है, ईट, एट, ईटन। और मैंगोज़ को आपने स्टार्ट में ले आना है। पैसिव बनाइए, मैंगोज़ विल बी ईटन बाय, दे का आपने ऑब्जेक्टिव केस देम, मैंगोज़ विल बी ईटन बाय देम। दे विल ईट मैंगोज़, एक्टिव वॉइस। मैंगोज़ विल बी ईटन बाय देम, पैसिव वॉइस। फॉर्म्स क्या हैं? ईट, एट, ईटन। पैसिव में कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। विल किस में पैसिव में चेंज हो जाएगा? विल बी में। शैल किस में चेंज हो जाएगा? शैल बी में। गुड। सेंटेंस 7, यू विल प्ले द मैच। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। द मैच को आप स्टार्ट में ले आए, उसके बाद आपने विल बी यूज़ किया, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। द मैच विल बी प्लेड बाय यू। एक्टिव वॉइस क्या है? यू विल प्ले द मैच। पैसिव वॉइस, द मैच विल बी प्लेड बाय यू। फॉर्म्स प्ले, प्लेड, प्लेड। सेंटेंस 8, वी शैल मेक अ पिक्चर। अब पिक्चर को स्टार्ट में ले आना पैसिव करते वक्त। अ पिक्चर, अब देखिए ऊपर शैल था लेकिन शैल वी के साथ था। अब आपने पिक्चर के साथ विल बी लगाना है, शैल बी नहीं लगाना। अ पिक्चर विल बी, मेक की थर्ड फॉर्म मेड। अ पिक्चर विल बी मेड बाय, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। शी का क्या था? रिकॉल भी करते जाए ना साथ साथ। हर, वेरी गुड। ही का क्या था? हिम। दे का क्या था? देम। और वी का अस। अ पिक्चर विल बी मेड बाय अस, पैसिव वॉइस हो गया। फॉर्म्स मेक, मेड, मेड। एक्टिव वॉइस क्या था? वी शैल मेक अ पिक्चर। अ पिक्चर विल बी मेड बाय अस, पैसिव वॉइस। सेंटेंस 9, खालिद विल लॉफ एट यू। लॉफ एट, खालिद विल लॉफ एट यू। यू को आप स्टार्ट में ले आए, यू, उसके बाद आपने विल बी लगाया, फिर थर्ड फॉर्म लगाई, फिर बाय लगाया, और फिर खालिद को आपने ऑब्जेक्टिव केस में भी खालिद ही रहने दिया, जैसे साइमा को साइमा ही रहने दिया था। यू विल बी लॉफ्ड एट बाय खालिद, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है? खालिद विल लॉफ एट यू। और पैसिव वॉइस, यू विल बी लॉफ्ड एट बाय खालिद। फॉर्म्स लॉफ, लॉफ्ड, लॉफ्ड। सेंटेंस 10, यू विल गिव मी अ गिफ्ट। एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में करने के लिए मी को अब आपने सब्जेक्टिव केस में लाना है, तो आई में चेंज हो जाएगा। अब आ गिफ्ट को भी आपने साइड पे ही रहने दिया। आई के साथ, अब देखिए ऊपर एक्टिव में विल है, लेकिन आपने जब पैसिव बनाना है तो शैल बी यूज़ करना है, क्योंकि आई है सब्जेक्ट की प्लेस में। आई शैल बी, गिव की थर्ड फॉर्म, आई शैल बी गिवन अ गिफ्ट बाय यू। आई शैल बी गिवन, क्या चीज़ दी है? गिफ्ट। आई शैल बी गिवन अ गिफ्ट बाय यू। आई शैल बी गिवन अ गिफ्ट बाय यू। बाय को अ गिफ्ट के बाद आपने यूज़ किया, पैसिव वॉइस बन गया। फॉर्म्स क्या हैं? गिव, गेव, गिवन। सेंटेंस 11, ही विल नॉट टेक टी। एक्टिव वॉइस है। अब देखिए ये नेगेटिव है, फ्यूचर इंडेफिनिट का ये नेगेटिव है, विल नॉट यूज़ हुआ है ना। तो जब आपने इसका पैसिव बनाना है तो विल बी के सेंटर में नॉट लगाना है। देखिए टी को स्टार्ट में लिया है, टी विल नॉट बी, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। टी विल नॉट बी टेकन बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। सो टी विल नॉट बी टेकन बाय हिम। टेक, टुक, टेकन। ही विल नॉट टेक टी, एक्टिव वॉइस। टी विल नॉट बी टेकन बाय हिम, पैसिव वॉइस। सेंटेंस 12, अगेन नेगेटिव फ्यूचर इंडेफिनिट का है। दे विल नॉट सेंड मी अ लेटर। एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में
आई, ये देखिए पिछला जो हमने इससे पीछे एक सेंटेंस किया था उसमें भी हमने जो मी था उसको सब्जेक्टिव केस में चेंज किया था, ये भी उसी तरह का सेंटेंस है। आई विल बी के सेंटर में नॉट लगाना है। आई विल नॉट बी, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट। आई विल नॉट बी सेंट अ लेटर बाय, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। आई विल नॉट बी सेंट अ लेटर बाय देम। आई विल नॉट बी सेंट अ लेटर बाय देम, पैसिव वॉइस। फॉर्म्स देखिए, सेंड, सेंट, सेंट। दे विल नॉट सेंड मी अ लेटर, आई विल नॉट बी सेंट अ लेटर बाय देम। सेंटेंस 13, यू विल नॉट बाय अ न्यू बुक। एक्टिव वॉइस है, अ न्यू बुक विल नॉट बी बॉट बाय यू। अ न्यू बुक से स्टार्ट किया, विल नॉट बी, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट। अ न्यू बुक विल नॉट बी बॉट बाय यू, बाय, बॉट, बॉट। सेंटेंस 14, एक्टिव वॉइस है, दे विल नॉट टेल मी अ स्टोरी। एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस, फिर देखिए ये वैसा ही सेंटेंस है, मी को हम सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे, आई। आई विल नॉट बी, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। आई विल नॉट बी टोल्ड, क्या चीज़ उसको नहीं सुनाई, स्टोरी। आई विल नॉट बी टोल्ड अ स्टोरी बाय, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। आई विल नॉट बी टोल्ड अ स्टोरी बाय देम। दे विल नॉट टेल मी अ स्टोरी, एक्टिव वॉइस। आई विल नॉट बी टोल्ड अ स्टोरी बाय देम, पैसिव वॉइस। फॉर्म्स आपके सामने हैं, टेल, टोल्ड, टोल्ड। पैसिव में कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड। सेंटेंस 15, आई विल वॉश माई हैंड्स। सबसे पहले आपने माई हैंड्स से स्टार्ट किया। माई हैंड्स विल बी, थर्ड फॉर्म आपने लगाई वॉश्ड। माई हैंड्स विल बी वॉश्ड बाय, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। माई हैंड्स विल बी वॉश्ड बाय मी, पैसिव वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस क्या था, आई विल वॉश माई हैंड्स। पैसिव वॉइस, माई हैंड्स विल बी वॉश्ड बाय मी, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। 16, सेंटेंस नंबर 16, शी विल ब्रेक अ ग्लास। एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस, अ ग्लास विल बी ब्रोकन बाय, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। अ ग्लास विल बी ब्रोकन बाय हर, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या था, शी विल ब्रेक अ ग्लास। अ ग्लास विल बी ब्रोकन बाय हर, पैसिव वॉइस। फॉर्म्स देखिए, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। सेंटेंस 17, द गार्डनर विल नॉट वाटर द प्लांट्स। द प्लांट्स विल नॉट बी वाटर्ड बाय द गार्डनर। सिंपल, अब तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए ना। द गार्डनर विल नॉट वाटर द प्लांट्स, एक्टिव वॉइस। द प्लांट्स विल नॉट बी वाटर्ड बाय द गार्डनर। फॉर्म्स देखिए, वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड। सेंटेंस 18, फॉर्म्स सारे पैसिव में थर्ड ही यूज़ हो रही हैं, नोट कर रहे हैं ना साथ साथ आप लोग। दे विल नीड सम पेपर्स, एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस, सम पेपर्स विल बी नीडेड बाय देम। सम पेपर्स विल बी नीडेड बाय देम। देम क्या है, दे का ऑब्जेक्टिव केस है। दे विल नीड सम पेपर्स विल बी नीडेड बाय देम। फॉर्म्स देखिए, नीड, नीडेड, नीडेड। सेंटेंस 19, आई विल नॉट कॉल माई ब्रदर। एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस, माई ब्रदर विल नॉट बी कॉल्ड बाय मी। मी क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव केस। माई ब्रदर विल नॉट बी कॉल्ड बाय मी। एक्टिव वॉइस है, आई विल नॉट कॉल माई ब्रदर। पैसिव वॉइस, माई ब्रदर विल नॉट बी कॉल्ड बाय मी। फॉर्म्स देखिए, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। और आपके लिए देखिए मैंने कलर्स भी ना थोड़ा सिमेट्रिकल यूज़ किए हैं, कि जो पैसिव में थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, नीचे जो बॉटम में फॉर्म्स हैं उसका भी मैंने वही कलर रखा है, सेम। सो सेंटेंस नंबर 20, मिस्टर खालिद विल टीच यू अ लेसन। एक्टिव वॉइस, यू विल बी टॉट अ लेसन बाय मिस्टर खालिद। यू से स्टार्ट किया। यू विल बी, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। यू विल बी टॉट, क्या चीज़ पढ़ाया, लेसन। यू विल बी टॉट अ लेसन, किसने पढ़ाया, बाय मिस्टर खालिद। मिस्टर खालिद विल टीच यू अ लेसन, एक्टिव वॉइस। यू विल बी टॉट अ लेसन बाय मिस्टर खालिद, पैसिव वॉइस। टीच, टॉट, टॉट। अब देखिए ये एक्सरसाइज आपकी हो गई है ना। जब आपके पास टाइम हो तो आप एक्सरसाइज 1 को भी ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा जो प्रेजेंट इंडेफिनेट से मुतालिक है, और एक्सरसाइज 2 को भी रिवाइज़ कीजिएगा जो पास्ट इंडेफिनेट से रिलेटेड है। और टुडे यू प्रैक्टिस्ड फ्यूचर इंडेफिनेट,
how to convert active voice to passive voice. So take care, keep learning, keep excelling, keep smiling. Allah Hafiz. Bye bye.